ये जो प्रोजेक्ट है वीविंग पाथवेज, ये ब्रिटिश काउंसिल के डाइस डिजिटल R&D फंड का हिस्सा है। ये एक कोलैबोरेशन है बिटवीन 3 ऑर्गेनाइजेशन, सोशल इनोवेशन लैब पाकिस्तान से, कासा डे पोवो ब्राज़ील से और सॉल्टेड इंस्पायर्ड UK से। हमारा मकसद ये था इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस का कि हम 2 डिफरेंट आर्टिजनल कम्युनिटीज़ को डिजिटली कनेक्ट करें। तो हमारे पास हुंजा में आर्टिजन्स हैं जो कार्डो से कनेक्टेड हैं, और ब्राज़ील में कासा डे पोवो के पास के साथ जो है बोलिवियन इमिग्रेंट्स का ग्रुप है, जो उनको वो सीमस्ट्रेसेस हैं वहाँ काम करती हैं। तो हमने इनको पहले डिजिटली कनेक्ट किया। वो वहाँ पे उन दोनों ग्रुप्स ने अपने प्रोडक्ट्स, अपने कल्चर, अपने क्राफ्ट के बारे में स्टोरीज शेयर करी, और फिर हमने एक फ़ैशन डिज़ाइनर को साथ लिया, सहर आतिफ़ को, जिन्होंने उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की, उनको स्टिचिंग सिखाई, उनको पैटर्न मेकिंग सिखाई, और फिर अब वो एक प्रोडक्ट लाइन बनाएंगे जो दोनों ब्राज़ीलियन और पाकिस्तानी एस्थेटिक से इंस्पायर्ड होंगी। मेरा नाम शमसी करीम है और मैं करीमाबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ। यहाँ आने का मेरा मकसद है कि मैं इनसे मार्केटिंग सीख लूँ और ऑनलाइन बिज़नेस का सीख लूँ। फर्स्ट जो हमारी ज़ूम पे क्लास हुई थी वो हमारे जो ब्राज़ीलियन टीम थी उनके साथ हुई थी। वहाँ से मुझे काफ़ी हौसला मिला, क्योंकि उनके साथ हमारी बातचीत हुई थी ज़ूम पे कि वो लोग ग्रुप में मिल के कैसे काम करते हैं और उन्होंने स्टार्टिंग कैसे लिया था। तो जहाँ मैंने बिज़नेस शुरू की थी, शुरू में मुझे भी डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा आगे, लेकिन उनको देख के मुझे थोड़ा हौसला मिला कि मेहनत करने से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने 3 दिन की ट्रेनिंग की है। जहाँ तक एम्ब्रॉयडरी का तल्लक था, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को कोई और प्रोडक्ट और डेवलपमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ये नस्ल दर नस्ल से ये कर रहे हैं। लेकिन ख़ुसूसन जो फिनिशिंग गारमेंट की थी, जैसे कि स्टिचिंग और उसकी फ़ाइनल क्वालिटी को अचीव करना, वो एक काफ़ी बड़ा चैलेंज था। तो हमने उसके ऊपर भी बात की है। पैरेलल हमने इसके एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात की है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात की है। इन औरतों के कईयों के बहुत इस्टेब्लिश्ड सेटअप्स हैं जो कि शुरू हुए डोनर फंडेड प्रोजेक्ट्स के साथ और अब सक्सेसफुली इंडिपेंडेंटली रन कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमारी जो डिजिटल ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग सेशन था, उसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की अवेयरनेस की ट्रेनिंग थी इनके साथ, और इसमें इन लोगों ने फेसबुक, इंस्टाग्राम पेजेस बनाए और इनको ये सिखाया गया कि अपने प्रोडक्ट्स को किस तरह से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का जो है इस्तेमाल करके सही से मार्केट कर सकते हैं। जो सोशल इनोवेशन लैब से जो लोग आए थे, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सिखाया, बहुत चीज़ें सिखाई थी, जैसे मार्केटिंग कैसे करते हैं, अपने प्रोडक्ट को कैसे जो है ज़ाहिर करते हैं, किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीज़ें सिखाई थी। हमें सोशल मीडिया के यूज़ के बारे में बताया कि किस तरह हम अपना पेज बनाएं, फिर उससे जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी पब्लिसिटी कैसे करें, वो सारी चीज़ें जो है बहुत हेल्पफुल रही हैं हमारे लिए, क्योंकि इससे पहले ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी कि कैसे अपने चीज़ को या कैसे अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से उसके टेक्सचर वगैरह करते हैं, उसके बारे में हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। तो इससे ये जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। और फिर जो सहर टापी जो आई थी, मैम जो आई थी, उन्होंने जो है हमें स्टिचिंग वगैरह के बारे में सिखाई थी, वो भी हमारे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है, क्योंकि उस वजह से हम जो काम करते हैं उसमें क्वालिटी नज़र आ रही है। थर्ड और जो तीसरा और जो फाइनल फेज था को क्रिएशन, उसका जो एसेंस था वो था यूजिंग क्राफ्ट एज अ लैंग्वेज। विजुअल्स के थ्रू दोनों ग्रुप्स ने, ब्राज़ीलियन और पाकिस्तानी आर्टिजन्स ने अपना काम शेयर किया। व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अपने क्राफ्ट के बारे में मज़ीद अपने कंटेंट को शेयर किया। और उसमें से जो हमने एक चीज़ बड़े मज़े की ऑब्ज़र्व की, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, वो ये थी कि ब्राज़ीलियन ग्रुप ने पाकिस्तानी आर्टिजन्स की क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी से इंस्पिरेशन लेके ड्राइंग्स बनाई थी। ब्राज़ील की टीम के साथ जो हमारा इनोवेशन रहा था, उसमें भी बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी चीज़ें उनकी चीज़ों से मिलती हैं, जिसकी वजह से हमें आसानी होती है उनकी चीज़ों को भी देख के, फिर उसे देख कर और फिर हमारे अपने प्रोडक्ट्स को देख के आइडियाज़ आते हैं कैसे हमें उन आइडियाज़ को कैसे अपने प्रोडक्ट्स में लगा के किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को बेहतर बना सकते हैं। ये औरतें जो हैं
सिर्फ इनको मुझे लगता है कि थोड़ी सी और ट्रेनिंग्स के बाद इनका प्रोडक्ट जो है शुड हिट द मार्केट इन अ वेरी सक्सेसफुल वे। सो आई एम वेरी वेरी होपफुल। मुझे उम्मीद है कि आर्टिजन्स ने इसको इन्जॉय किया हो। बिसाइड्स दैट द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ कि हम इस प्रोडक्ट को मार्केट लेके जाएं और लोगों को इस क्राफ्ट के साथ एक्सपोज करें। वन ऑफ द शॉर्टेस्ट कट्स टू मार्केट वुड बी ई कॉमर्स, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ई कॉमर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त तवज्जो है। प्रोडक्ट यहाँ पे रेडी है, उसकी डेवलपमेंट जो है वो बढ़ाते जा रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत की जा रही है, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इन औरतों को इस काम को या इन एंडेवर्स को रोका जाएगा। अब इंशाल्लाह पाकिस्तान के ये क्राफ्ट्स जो हैं दुनिया के चप्पे चप्पे तक जाएंगे।